हेलो स्टूडेंट्स, ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम जुलाई की ही करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं। मैं डे बाय डे पर करंट अफेयर्स नहीं देती हूँ, लेकिन मंथली मैं अपडेटेड करंट अफेयर आपको कराऊंगी आगे से भी। और अगस्त के भी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी। तो अभी ये वन लाइनर के फॉर्म में 100 नोट्स में जुलाई के ही रिवीजन करंट अफेयर के नोट्स हैं, जो आपके लिए हर एक एग्जाम में बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, देखिए यहाँ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में हमसे पूछा गया है। तो इसके बारे में मैं आपको सिर्फ आंसर्स बता रही हूँ, यहाँ मैंने कोई आपको एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। देखिए जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है ये स्टार्ट हुआ था 2011 में, और ये ट्रायलैटरल माना जाता है। क्या ट्रायलैटरल माना जाता है? ये मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन के लिए काम करता है, यानी कि जो भी समुद्र में सिक्योरिटी से रिलेटेड वर्क ये यहाँ पर करता है। परमानेंट सेक्रेटरीट बना था ये 2021 में। और जब ये स्टार्ट हुआ था ना, तो ये ट्राइलेटरल था, यानी कि 3 देशों के बीच में था। कौन से वो थे? वो 3 देश इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका। ये आपस में मिलकर जो भी हमारा मैरी टाइम, यानी कि जो हमारा समुद्री यात्रा करते हैं, सामान आता है जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें समुद्र के थ्रू होती हैं, तो उसकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर ये बनाया गया था कॉन्क्लेव। बांग्लादेश इसका मेंबर बना था, ऑफिशियली मेंबर, 5th मेंबर था ये। अभी रिसेंटली, अभी देखिए बांग्लादेश में तो बिल्कुल तख्ता पलट हो गया है हर चीज़ का। तो अभी हम नहीं कह सकते कि बांग्लादेश अभी इसका ऑफिशियल मेंबर रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन रिसेंटली बांग्लादेश ही बना था इसका 5th ऑफिशियल मेंबर। इसके बाद है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, आईबीसी। आईबीसी है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ये कब एस्टेब्लिश हुई? तो ये एस्टेब्लिश हुई थी 23 जुलाई 1927 से। तो देखिए जुलाई में अगर ये करंट अफेयर आया है, तो यहाँ आपसे जुलाई के ही एस्टेब्लिशमेंट डेट पूछे जा रहे हैं। और ये जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी क्या है, जो भी आप रेडियो पर सुनते हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग होता है, AIR 1936 में हुआ था, यानी कि आईबीसी के बाद AIR आया था, ऑल इंडिया रेडियो। आकाशवाणी 1956 से शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये है आपका रेडियो के बारे में जानकारी। इसके बाद है हु बिकेम फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव द प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर। कि ओलंपिक, जो प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर है, उसको रिसीव करने के लिए पहला स्पोर्ट्स पर्सन कौन बना? ये एक अवार्ड मिलता है प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर का। तो ये अवार्ड मिला था अभिनव बिंद्रा जी को। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था 2008 के बीजिंग समर गेम में, शूटिंग में। कौन सा गेम खेलते हैं? शूटिंग खेलते हैं ये। और जो अवार्ड है ये 1975 से दिया जा रहा है, और हाईएस्ट अवार्ड होता है ये ओलंपिक मूवमेंट का, यानी कि ओलंपिक में आपने जो भी अपना बेस्ट टू बेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए मिलता है। और इस अवार्ड को, अभी ये मैं सोचना, इंदिरा गांधी तो कोई गेम खेलती नहीं थी, लेकिन इंदिरा गांधी जी भी इस अवार्ड को 1983 में जीत चुकी हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप एक बार इसको गूगल कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड सियाचेन ग्लेशियर। तो फर्स्ट वुमेन को ऑफिसर कौन सी हैं जो सियाचेन ग्लेशियर में ऑपरेशन हो रहा है आर्मी एयर डिफेंस का, वहाँ पे एज अ कॉप चुनी गई हैं? तो ये हैं कैप्टन, कौन? कैप्टन सुप्रीतना सीटी। कैप्टन सुप्रीतना सीटी। ठीक है, अगर मुझे नाम को प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है तो मैं माफ़ी चाहूँगी, आप एक बार इसको देख सकते हैं। सुप्रीत है आई थिंक, या सुप्रीतना है? सुप्रीथा होना चाहिए, वैसे सुप्रीतना नहीं है, सुप्रीथा ही है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सियम 4 मिशन। एक एक्सियम 4 मिशन है, ये एक मिशन है इसरो का, नासा का, यानी कि एक स्पेस का मिशन है। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमें समझना है, तो ये है कि प्राइवेट एस्ट्रोनॉट को मिशन पर भेजना। जो आपका इंडियन स्पेस का जो मिशन है, उसमें प्राइवेट एस्ट्रोनॉट को भेजना होता है। इसमें इंटरनेशनल स्पेस का होता है ये। और नासास का मिशन है ये, नासा का, जो अमेरिका की कंपनी है नासा। और ये लॉन्च होना है अक्टूबर 2024 में। ठीक है, कब होना है? 2024 में। और ये कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में से यहाँ पर लॉन्च होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59, दैट इज RBI रिसेंटली अनाउंस्ड that all credit card bill payment by a third party applications must routed now। RBI ने अभी अभी ये अनाउंस किया है कि जितने भी क्रेडिट कार्ड या बिल पेमेंट होंगे
थर्ड पार्टी के थ्रू, तो वो किस रूट से होकर जाएंगे, कौन सी है वो थर्ड पार्टी, तो वो थर्ड पार्टी है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, BBPS। प्लीज़ रिमेंबर इट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जुलाई 1 2024 से एप्लीकेबल हो गई है। इसके बाद है पिच ब्लैक एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड इन, एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है पिच ब्लैक एक्सरसाइज। तो ये कहाँ होगी, ये रात में एक्सरसाइज होती है, इसका इसलिए इसका नाम पिच ब्लैक एक्सरसाइज है। ये ऑस्ट्रेलिया में होगी, 4 सुखोइज एयरक्राफ्ट के साथ लार्जेस्ट एडिशन है ये, और इसमें 20 कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद कंट्रीज फर्स्ट संकन म्यूजियम एट हुमायूंस टॉम कॉम्प्लेक्स, एक ना हुमायूं की टॉम कॉम्प्लेक्स का म्यूजियम बन रहा है। तो वो किसके द्वारा इनॉग्रेटेड हुआ है, वो हुआ है हमारे यूनियन कल्चर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। इन्होंने हुमायूं की लीगेसी को यहाँ पर बरकरार रखने के लिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मुग़ल जो एम्परर्स हैं उन्होंने हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे हमें मॉन्यूमेंट्स दिए हैं, जहाँ पर अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, इकोनॉमिकली भी वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं, ज्योग्राफी भी उन्होंने बहुत अच्छी बनाई, तो काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उन्हीं को एक तरीके से ये समर्पित हैं। इसके बाद परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर फॉर्मर अग्निवीर्स इन CISR, BISF एंड RPF फॉर पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। जो आपके अग्निवीर चुने जाते हैं 4 साल के लिए, आपको पता ही होगा, तो 4 साल के बाद क्या होता है, 75% जो अग्निवीर होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, बाकी अग्निवीरों को आगे वहाँ पर किसी पोस्ट पर भेजा जाता है। तो उनको कुछ अभी रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स के द्वारा कांस्टेबल पोस्ट के लिए। तो बताइए वो रिजर्वेशन कितना है, वो है 10%। ठीक है, और ये अग्निवीर कौन से कितने ईयर के होते हैं, ये 70 ईयर्स से लेके 21.5 ईयर्स तक के बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 इज विच इनिशिएटिव हैज़ वॉन द 2024 गुलबैंगलन प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी। ये गुलबैंकन प्राइज़ आई थिंक, तो ये कौन सा इनिशिएटिव, किसने इनिशिएटिव लिया है ह्यूमैनिटी के लिए इस प्राइज़ को जीतने में, तो ये है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी। आंध्र प्रदेश कम्युनिटी को ये प्राइज़ मिला है। नेचुरल फार्मिंग को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है और केमिकल फार्मिंग को ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिल्कुल बदल दिया है। इसके बाद है हैंस बॉन हैंटिंग अवार्ड, एक अवार्ड है जिसका नाम है हैंस बॉन हैंटिंग। तो ये किसको मिला है, ये मिला है के चौखालिंगम को, फर्स्ट एशियन और फर्स्ट ही इंडियन है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से हैं ये। तो ये मिला है इनको हैंस बॉन हैंटिंग अवार्ड। इसके बाद है गांधी मंडेला अवार्ड 2020 किसको मिला है, तो ये मिला है रिगो बेल्टा को, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला की ना एनिवर्सरी होती है, उसी वजह से ये गांधी मंडेला अवार्ड जुलाई में ही मिलता है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे ये गोटेमाला की हैं और नोबेल प्राइज़ इनको 1992 में ऑलरेडी मिल चुका है। इसके बाद है 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के 35th फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, ये हैं विक्रम मिश्री। कौन है, विक्रम मिश्री। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे मनु भाकर एंड सरबजोत विन ब्रॉन्ज मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल। तो क्वेश्चन ये नॉर्मल वन लाइनर है कि अगर क्वेश्चन आने लगे मनु भाकर और सरबजोत ने जो मिक्स्ड 10 एयर पिस्टल खेला वो कौन कितने मीटर में खेला, वो 10 मीटर में खेला या कौन सी गेम में खेला, तो एयर पिस्टल में खेला, ये बता सकते हैं। इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन भी है कि जो स्वप्निल कुसाले हैं उन्होंने क्या खेला, उन्होंने 50 मीटर का एयर राइफल्स खेला और ब्रॉन्ज इन्होंने जीता। किसमें, अभी ओलंपिक में कहाँ हुए थे, ओलंपिक पेरिस में। ठीक है, और इंडिया ने कितने मेडल जीते बताइए, टोटल 6, एक सिल्वर और बाकी सारे 5 ब्रॉन्ज जो हॉकी में, और आपके जो ये शूटिंग है एयर पिस्टल है, और एक आपका कुश्ती में जीता था। इसके बाद 68 में नोवाक जोकोविच मोस्ट ग्रैंड स्लैम 2024, यानी कि ग्रैंड स्लैम किसको मिला है, नोवाक जोकोविच को। 67 इज डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज इन इंडियन मेडिकल आर्मी, किसको मिला है, ये मिला है सुधा सक्सेना को, ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं सुधा सक्सेना नायर जी। इसके बाद है 68 चेयरपर्सन, यूपीएससी के अभी चेयरपर्सन बने हैं, बताइए कौन है, ये है प्रीति सूडान। आर्टिकल 316 इनके बारे में बात करता है, और इनकी एज जब 6 ईयर्स या तो ये पूरी टर्म करें या 65 ईयर्स के हो जाएं तो ये रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद एक है सिंकुनला टनल, क्या है, सिंकुनला टनल है ये। तो इसके सिंकुनला टनल के बारे में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
अदरवाइज़ आप एक बार सर्च करके इनको अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिए। तो इसी तरीके से आगे देखने के लिए जुलाई का मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। जल्दी ही मैं मंथली पार्ट बाई पार्ट हैंड रिटन नोट्स में अगस्त का भी आपके लिए लेकर आऊँगी। तो कीप वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।